आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। जो आप शगुन के तौर पर हमारे घर लेकर आई, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर इसे रखने की क्या जरूरत है? माँ, मैं मधु से शादी नहीं कर सकता। माँ होने के नाते मैं क्या इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती? देखिए अंकल, माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये रिश्ता नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रवि भाई ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया। रश्मि, मेरा मानना तय है, फिर मेरी और तुम्हारी शादी के क्या मायने? नीतू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सुनिए, मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। रश्मि, ये क्या मजाक है? और ये क्या पहन रखा है तुमने? अब यही मेरी किस्मत है अमर। रश्मि, ये तुम्हारी किस्मत नहीं है और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। जिस हाल में तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, उसका अंत यही होने वाला है। रश्मि, उसका अंत ये नहीं है। मैं तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ और तुमने ये रूप धारण कर लिया। अमर, तुम्हारे बाद या तुम्हारे बगैर ऐसी कौन सी जिंदगी है जो मुझे खुशी दे सकती? अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपनी किस्मत तय कर लिया। तमाम उम्र कफन जैसी सफेद साड़ी में लिपटी हुई जिंदगी को मैं स्वीकार कर चुकी हूँ और आज यही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कौन सी जिंदगी जी? तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पाए बिना एक बेमकसद जिंदगी, या फिर तुम्हारे साथ अपने प्यार और अपनी जिंदगी को मायने देकर? बताओ बताओ अमर। ये कैसी मुश्किल की घड़ी है, सामने सर पर मौत खड़ी है। अरे बाबा, दे दे बाबा, कोई है बाबा? तो मेरी तरफ आया था भीख मांगने के लिए? दे दो बाबा, है ही नहीं। तू मेरे को ये बता, तूने शादी की है? बाबा बाबा बाबा, नहीं ना, करना भी मत। मालूम है तेरे को, ये शादी ब्याह है ना, लक्कड़ का लड्डू है। खाया वो भी पछता है, नहीं खाया वो भी पछता है। तो नहीं खा के पछताना अच्छा है ना? है? जा ऐश कर जा। बाबा दे दे। तू मेरे से ट्यूशन भी लेगा और फीस भी मेरे से ही लेगा? है? गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया एक मिनट में। चल ले। अरे जाता किधर है? मैं तेरे को दान नहीं दिया हूं, मेरे को छुट्टा चाहिए, छुट्टा। समझा? अंजू, कल शाम को 7 बजे मेरी ट्रेन है। मैं जब शूटिंग से लौट कर आऊंगा ना, तब मैं तुम्हें मिलने की कोशिश करता हूँ। हाँ? अच्छा मिलन, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है और तुम तो जानते हो ना घर पे कितनी टेंशन है। फिलहाल तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। शायद तुम्हारा फोन करना भी ठीक ना रहे। मिलन, मैं नहीं चाहती कि बात इतनी बिगड़ जाए कि... अंजू, तुम इतना क्यों घबराती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ।
एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है? जाओ, बाय बाय। रश्मि, तो तुमने तय कर लिया है कि तुम अपने फैसले पर कायम रहोगी। मैंने इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ तुम पर। अमर, तुम तो जानती है, एक बार मैं जो फैसला कर लेती हूँ उसे कोई बदल नहीं सकता। और अब जब तुमने भी फैसला कर ही लिया है, तो क्यों ना हम अपने अपने ढंग से जीना शुरू कर दें। इतना प्यार करती हो मुझसे कि मेरी खातिर तुमने अपनी जिंदगी की सारी खुशियों और सारे रंगों से मुंह फेर लिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अमर, अगर गांधारी अपने पति के खातिर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है, तो फिर क्या मैं ये सफेद लिबास पहनकर? खैर, तुम ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? बस तुमसे मिलने के लिए, और ये बताने कि तुम पर ये साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें ये पहनना चाहिए। ये क्या है? खुद ही देख लो। अमर, ये हाँ रश्मि, मैं तुम्हें इस ढंग से अपनी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ रश्मि, लेकिन हमारी शादी में और भी बहुत सारी रुकावटें हैं, हमारे अपने परिवार के लोगों की तरफ से। पता नहीं वो इसके लिए रजामंदी देंगे भी या नहीं। अमर, तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है मेरे लिए। मुझे और किसी की परवाह नहीं। नहीं रश्मि, जिंदगी में यहां तक का सफर हमने बड़ों की रजामंदी से तय किया है, और उसके आगे की मंजिल भी हम उनके आशीर्वाद से ही तय करेंगे। और अगर उन्होंने इसके लिए अपनी रजामंदी नहीं दी तो? हेलो। हेलो अंजू, हाँ बोलो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या बात है, आसपास कोई बैठा हुआ है क्या? हाँ। ओ अच्छा, दरअसल मैं तुम्हें फोन इसलिए किया था कि हमारे परिवारों के बीच में जो होने जा रहा है ना, वो ठीक नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, मैं अपने बाबा और आई से बात कर रहा हूँ, तुम भी अपनी माँ से बात करने की कोशिश करो, और अमर और रश्मि की शादी को रुकवाने में मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, मैं बात करूंगी। मुझे भी नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। देखो अंजू, मैं अमर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा, और जो कुछ भी होने जा रहा है अच्छा नहीं है, इसलिए तुम प्लीज बात करना। हाँ ओके, मैं रखता हूँ। बाय।
किसका फोन था? फोन मैंने किया था। किसे किया था? क्या बात है आई, फोन ही तो किया था। तुमने ऐसा कभी नहीं पूछा पहले? पहले तुझे भी तो इतनी देर तक किसी से फोन पर बात करते हुए मैंने देखा नहीं था। अंजू से बात कर रहा था ना तू? नहीं आई। झूठ मत बोल मिलिंद। हाँ आई, मैं अंजू से ही बात कर रहा था। मैं अंजू से अमर और मधु की शादी के बारे में बात कर रहा था। मैं उससे कह रहा था कि उसकी मां जो करने जा रही है वो अच्छा नहीं है। उससे दोनों घर खुश नहीं रह सकते। बस यही बात थी ना? हाँ बस। कि कुछ और बात थी? तुम कहना क्या चाहती हो? देख मिलिंद, अगर बात यही हुई तो ठीक है, लेकिन बात को इससे ज्यादा आगे मत बढ़ा। क्या मतलब? मिलिंद, जिस राह पर तू चल रहा है, ये जिस मंजिल की ओर तू बढ़ रहा है, वो गलत है। इससे पहले कि बात का पतंगड़ बन जाए, रोक ले अपने आप को। वैसे भी इस घर में परेशानियां कम नहीं है मिलिंद। आई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कहना चाहती हो? देख मिलिंद, मां होने के नाते मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, और तू भी मुझे मजबूर मत कर। खुद समझने की कोशिश कर कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन आई, क्या समझूं मैं? मिलिंद, आजकल तेरे और अंजू के बीच मेलजोल काफी बढ़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अगर ये बात खुल गई ना तो फिर। आई, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त तो तुम पहले भी थे मिलिंद, लेकिन तुम दोनों में इतना मेलजोल तभी नहीं था। अब भी हम कहां मिलते हैं आई? देख मिलिंद, अभी मैं तुझसे जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, हो सकता है कि तू मेरी बात को काटे, और हो सकता है कि तू सही भी हो, लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए मैं तुझे सावधान करना चाहूंगी कि अगर तेरे और अंजू के बीच कुछ भी है तो यहीं पे रुक जा। उन लोगों के और हमारे बीच रिश्ता छूटने जा रहा है। इन सब बातों से हालात उलझ जाएंगे, इसलिए यहीं पे रुक जा। मुझसे वादा कर कि तू यही करेगा। मिलिंद, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं तेरे जवाब का इंतजार कर रही हूं मिलिंद। आई, फिलहाल तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, मेरे बेटे के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे बेटे को भटकने से बचा लेना, मेरे विश्वास की रक्षा करना। मामा घस की सौगन बेल, मैं तो बोलता हूँ समय रहते अभी भी संभाल ले, नहीं तो ऐसा न हो कि बाद में पछताने का भी हम लोगों को समय न मिले। आओ ना बेटा, आओ। मामा तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। ये तुम्हारे मामा है और मेरे भाई। इस घर की कोई भी बात इनसे छिपी हुई नहीं है। जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। मां, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर बाहर जिस तरह की बातें हो रही हैं, चुप रहना भी मुश्किल है। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले बाहर किस तरह की बातें हो रही हैं। वो मैं चिंटू को छोड़ने जब स्कूल जा रही थी तो मोहल्ले की कुछ औरतें बातें कर रही थी। हमारे घर की तरफ उंगलियां उठा रही थी वो। क्यों? माँ, तुम तो जानती हो मधु एक कंवारी लड़की है। उसका यहाँ इस तरह इस घर में रहना ठीक नहीं। तो ठीक क्या है?
ये तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ और सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ, और इस वक्त ये भी जानती हूँ कि हमारे परिवार की तरफ उंगलियां उठ रही है तो उसकी वजह कौन है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। नहीं समझी तो मैं समझाती हूँ, उसकी वजह तुम हो। माँ चुप रहो। अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तूने मधु के नाम का इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए तुझे। घर की मर्यादा औरत के हाथ में होती है और उस मर्यादा का पालन करना भी औरत का ही धर्म है। अच्छा होगा उस मर्यादा की सीमा तुम खुद तय कर लो और कोशिश करो उस सीमा को कभी पार मत करना, समझे तुम? मधु, घर आने का इरादा है या गौरव के घर को ही अपना घर बना लेने का इरादा कर लिया? वाह बाबा, आज इतने दिनों के बाद आप अपनी बेटी से मिल रहे हैं। ये भी नहीं पूछा कि कैसी, सीधा ताने देना शुरू कर दिया। जो बेटी शादी से पहले ही अपने माँ बाप का घर छोड़कर गौरव के घर को अपना लेती, उससे उसका हालचाल पूछने की जरूरत। हालचाल तो उस माँ बाप का पूछना चाहिए जो समाज में नजर उठाकर चलने के लायक ही नहीं रहते। मुझे दोष देने से पहले आप एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या सारी गलती मेरी ही है। मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ सपने हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी डोली मेरे घर से उठे। अब भी वक्त है बाबा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपके घर वापस आ जाए, तो शगुन का जोड़ा लेकर अमर के घर आ जाइएगा। मैं भी दुनिया की और लड़कियों की तरह खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। क्या ठाट है लड़की का? लड़की बंगले में रहती है और बाप बेचारा चौल में। कोई बेचारा बेचारा नहीं होता है, सब ड्रामेबाजी है, ड्रामेबाजी। क्या मालदा लड़का फांसा है, इनकी तो चांदी हो गई। अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया था तो मैं काट कर चूल्हे में झोंक देती। आजकल लोग पैसे के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। क्यों? लड़की को वहां बेचकर घर का किराया चुका रहे हो क्या? कल कोई भरोसा नहीं, पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है। अरे अब तो सब्जी लेने गए थे, खाली हाथ वापस आ गए, क्या बात है? मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है? कुछ बताएंगे भी या इसी तरह चुप रहेंगे? क्या बताऊं? क्या बताऊं? ये कि मेरी अपनी ही संतान ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़, या फिर ये कि लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा ज़मीर घायल हो चुका। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं। देखो देखो, जिंदा हूं अभी मैं, बेशर्मों की तरह जिंदा हूं। लेकिन अब छाया, तू चुप कर। रवि, मधु मिली थी क्या? हाँ मिली थी। मेरा क्या दोष था? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो भगवान ने मुझे ऐसी संतान दी? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने मुझे। लोगों की बातें सुनने से तो अच्छा है भगवान मुझे मौत ही दे दे। मौत आए आपके दुश्मनों को, लोगों की बातों की परवाह करते ही क्यों है आप? अच्छा ये बताइए कि मधु से क्या बात हुई, क्या कहा उसने?
घर कब वापस आ रही है? कौन सा घर? इस घर को अगर उसने अपना समझा होता तो यूं छोड़कर चली न जाती। जो लड़की हमारी इज्जत और मर्यादा की परवाह किए बगैर इस घर की दहलीज को लांघकर चली गई है, उसके लौटने की उम्मीद हम क्यों करें? इसका मतलब आपने उसे घर आने के लिए कहा ही नहीं होगा, है ना? कैसे पाप है आप? आज इतने दिनों बाद आपसे आपकी बेटी मिली और आपने उसे समझाने की कोशिश तक नहीं की। आप इंसान है पत्थर? छाया, छाया, जाओ अंदर जाके चाय बना कर लेके आओ। चलो चलो। क्या बात है रवि बेटा? एक बेटी के हाथों बाप की मर्यादा की मौत हुई है आज। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।